हमारे भाइयों को मारा है, हम उनके गले ऐसे जैसे हमारा खून निकल रहा है ना उसके नए गले, ये गले देंगे। अगर हमारे तरुण भाई के खून की सजा ये है ना, ऐसी खून की सजा हम अपने सरों पे भी ले लेंगे। तपस्या हो दहन का मुन्ना दहन ना। दिल्ली में एक वाकया हुआ, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। इस देश में मुसलमानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है और अफसोस ये है कि ये सब जानते हुए भी कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो इसे लेकर कोई कार्रवाई होती है, ना कोई कानून कायदे इसे लेकर बताए जाते हैं और ना ही कोई ठोस कदम इसे लेकर उठाया जाता है। एक मामला आ रहा है हरियाणा से, जहां पर मस्जिद में जो है कुछ नफरती चिंटुओं ने आग लगा दी। मस्जिद को आग लगाकर तबाह करने की पूरी प्लानिंग थी। तस्वीरें, विजुअल्स, वीडियो सामने आ रहे हैं जिनसे पता लगता है कि नफरती चिंटुओं के दिलों में, दिमाग में किस कदर नफरत भरी हुई है और एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उसे मिटाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन नफरती चिंटुओं की प्लानिंग जो है मस्जिद में इमाम साहब और मुअज्जिन को आग लगाकर जलाकर मारने की प्लानिंग थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमजान का पाक महीना है, मस्जिदों में तमाम मुसलमान जो है वो नमाज अदा करते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं और इसी बीच नफरती चिंटू माहौल खराब करने से कहीं भी बाज नहीं आ रहे। अब आप सोचिए कि कोई आपके घर में घुस करके आग लगा दे, लूटपाट कर ले और उसके बावजूद भी उसे कोई सजा नहीं मिलती, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, ना ही इस पर कोई एक्शन किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता ये भी आप अच्छे से जानते हैं। सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्हें इसमें कुछ करने में दिलचस्पी है और ना ही इसे लेकर वो बयान देते हैं। कैसे ही देंगे? सरकार के ऐसे ऐसे मंत्री, सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जो खुद इस तरह की जहरीली मानसिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो हरियाणा के पलवल से ये मामला सामने आ रहा है। क्या तस्वीरें हैं, क्या और जानकारी है, वीडियोस जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखे QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब देखिए, मुस्लिम स्पेस ने यहाँ पर तस्वीरें, वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर जानकारी दी है कि हरियाणा, आधी रात को मस्जिद जलाने की कोशिश, ज्वलनशील पदार्थ फेंक लगाई आग, इलाके में तनाव का माहौल है। पलवल के गांव टीकरी ब्राह्मण में देर रात एक मस्जिद को निशाना बनाते हुए वहां ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। गनीमत ये रही कि अंदर सो रहे मुसलमानों की समय रहते आंख खुल गई। जैसे ही उन लोगों ने धुआं देखा, तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। सोचिए, वहां पर लोग सो भी रहे थे, मस्जिद में लोग भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हरकत की गई, जिससे एक बड़ी अनहोनी और सांप्रदायिक तनाव टल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर कायम रहे। पुलिस अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मुस्लिम सियासत ने भी इस पूरे मामले को शेयर करते हुए वही जानकारी दी है कि हरियाणा के पलवल जिले के टीकरी ब्राह्मण गांव में रमजान के दौरान एक मस्जिद में आग लगाने की घटना सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि आरोप है कि देर रात को कुछ लोगों ने मस्जिद की खिड़की तोड़कर अंदर जो है वो ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, यानी कि कोई जलने वाली चीज फेंक दी, जिससे आग लग गई। उसमें मस्जिद में इमाम और कुछ लोग एतिकाफ के लिए मौजूद थे, जिन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों की मदद मांगी और आग पर काबू पा लिया। मामले में इमाम की शिकायत पर पुलिस के राम रूप समेत कई नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की है। अब आफरीन ने एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो को भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मस्जिद में पेट्रोल डालकर जो है वो आग लगाई गई। एतिकाफ में बैठे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई क्योंकि मस्जिद में लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी आंख खुल गई। अगर आंख ना खुलती तो आज ये जो नफरत में की गई जो भी ये तमाम चीजें हैं वो एक बड़ी अनहोनी में बदल जाती। आगे लिखा, जिस समय आग लगी मस्जिद के अंदर इबादत के लिए ठहरे लोग सो रहे थे। धुआं देखकर जब उन्होंने शोर मचाया तो वही बातें लिखी, धुआं देखकर जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया। जो तस्वीर, जो वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में भी आप देखिए कि क्या चीजें आपको जो है
वो दिख रही है। जगह जगह जो है वो जला हुआ सामान दिख रहा है, जली हुई दीवारें दिख रही हैं। मस्जिद में अगर वो लोगों की आंख ना खुलती तो आज जो है ये मस्जिद जलकर राख हो जाती। ये तस्वीर देखिए। जगह कौन है? यहाँ पर आपने देखा और इन तस्वीरों से समझ में आता है कि भारत में मुसलमानों की जो हालत है वो क्या हो चुकी है। सरकार जो है वो इस तरह की चीजों पर संज्ञान ही नहीं लेती है, कोई कमेंट ही नहीं करती है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि क्यों नहीं करती है। वहीं ये मामला पहला नहीं है, हम अक्सर इस तरह के मामले देखते आए हैं जिसमें मस्जिदों में आग लगाई जाती है, कुरान शरीफ जलाई जाती है, इमाम को मारने पीटने की बातें सामने आती हैं, मस्जिद में घुसकर मुसलमानों के आधार कार्ड मांगे जाते हैं। इस तरह की चीजें आए दिन सामने आती रहती है और ये नया मामला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर कब तक यही सब झेलना पड़ेगा? इस पर रोक कब लगेगी? इस ऐसे लोगों पर एक्शन कब लिया जाएगा? और एक्शन लेने के लिए सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी से सुनिए। एक लंबी फेरिस्त बना के लाया हूं जो मुसलमानों पर जुल्म होता है। दाल मंडी में मुसलमानों के घरों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये रहने के काबिल लायक नहीं है। तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया। मेघालय में ये नफरत अगर कोई पैदा कर रही है तो बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला पर गोली चली, हम उसकी मजम्मत करते हैं। भिवाड़ी राजस्थान में 28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि क्या हालात हो गए हैं। वहीं मुंबई से एक मामला सामने आ रहा है। अक्सर कहीं कुछ भी घटना होती है तो कहा यह जाता है कि भाई यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, टोपी वाले रहते हैं, उन्होंने पत्थर मारे होंगे, उन्होंने ये कर दिया होगा, उन्होंने वो कर दिया होगा। लेकिन मुंबई से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक शख्स जो कि नशे की हालत में धुत था, उसने एक ट्रेन पर पत्थर मार दिए, जिसके बाद वो खुद कबूल भी कर रहा है कि उसने क्या किया है। ये मामला मुस्लिम वॉइस स्पेस ने शेयर किया है, वीडियो भी है और इसी के साथ जो शख्स बता रहा है कि मैंने क्यों किया है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, वो भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिमों को पत्थरबाज कहने वाले देख लो ये कौन है। मुंबई के पास ठाकुरअली और कल्याण स्टेशनों के बीच नशे की हालत में 23 साल के एक कबाड़ डीलर ने शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंक दिए, जिससे ट्रेन के चारों कोचों की खिड़कियां टूट गई। आरोपी को पकड़ लिया है। अब आप पहले तो वो वीडियो देखिए जिसमें कांच टूटा हुआ दिख रहा है। शिरडी वंदे भारत जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन थी ये, और उसके बाद उस शख्स को भी सुनिए जिसने ये हरकत की। हाँ, तेरा नाम क्या है? क्या काम करता है? हंगर चलता है। नशा क्या करता है? तो वहाँ क्या करने गया था? कौन सी गाड़ी थी? नशे में मारा। क्या नशा किया था? दारू पिया था। कितना पत्थर मारा? कितना? अब इसी बीच मेरठ में नमाज को लेकर, ईद की नमाज को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं पुलिस की तरफ से, ये आपको बताते हैं। कावड़ियों के पैर छुएंगे, कावड़ियों पर फूलों की बारिश करेंगे, चलिए ठीक है, वो आपका मसला है, आपका मामला है, करिए, अच्छे से करिए। लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप इस तरह से बातें कैसे बोल सकते हैं? दरअसल यहाँ पर ये कह रहे हैं एसएसपी अविनाश पांडे कि ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्ती होगी और अगर कानून तोड़ा तो मुकदमा होगा, पासपोर्ट जब्ती तक कार्रवाई होगी। शाही ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज है और उसी को लेकर ये बातें कही जा रही। तो यहाँ पर दोगलापना आप साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कावड़ियों पर फूलों की बारिश हो रही है, कितना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईद की नमाज है, 2, 4, 5 मिनट का समय लगता है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इबादत करने आते हैं, उसमें इन्हें दिक्कत है। पासपोर्ट जब्त कर लेंगे अगर आपने ईद की नमाज सड़क पर पढ़ दी तो।
यहाँ पर जावेद पटेल कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जवाब संभल के डीएसपी को दिया वही जवाब एसएसपी के लिए है। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं, तुम नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त करने लगो। सड़कों पर उत्पात मचाने वाले कावड़ियों की तेल मालिश करने वाली खाकी को 5 मिनट के नमाज से दिक्कत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या चीजें जो है वो सामने आ रही है। वहीं समल से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें समल में कुछ दिन पहले ही इजराइल के समर्थन में सनातन सेवा संघ ने हवन का आयोजन किया था। समल के सीओ साहब से सवाल है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इन पर कोई रोक टोक क्यों नहीं लगाई जा रही। ये वीडियो आप देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस देश में रमजान के महीने में जब मुसलमानों का त्योहार है, साल में एक बार रमजान आते हैं जिसमें मुसलमान जो है वो इबादत करते हैं, उसमें भी इन नफरती चिंटू, इन उपद्रवियों को जो है वो शर्म नहीं आ रही। आप इस पर क्या राय रखते हैं? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये ऐसे मामले कब थमेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।